महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक दिन जीवन ने सुना कि बाबा जी शहर में आए हैं। अब उसने अपने घर की रखवाली शुरू कर दी कि बाबा जी कब उसकी माँ से मिलने आते हैं। उसे अब दारू की थोड़ी अधिक मात्रा चाहिए थी, जिससे वह अच्छा बुरे का विचार किए बिना पूरी शक्ति से और हिम्मत के साथ अपना कार्य पूरा कर सके। और इच्छा थी कि सभी कुछ अचूक और सफल होना चाहिए। बाबा जी आए और सड़क पर अपने अनेक भक्तों के साथ जा रहे थे। जीवन अपने कुछ मित्रों के साथ बाबा जी पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा कर रहा था। सभी ने उसको बाबा जी की ओर हाथ में जूता लिए झपटते हुए देखा। सभी लोग चिल्लाए और उसे रोकने की भी कोशिश की, किंतु बाबा जी ने कहा, उसे आने दीजिए, वह मुझसे लड़ने आ रहा है। उसे यह सब करने दीजिए, क्योंकि इसी का बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जीवन बाबा जी के सामने आया और बाबा जी पर जूता उठाने के पहले ही उनके चरणों में गिर गया। वह बाबा जी को देख नहीं सका, अतः वह बाबा जी को मोहिनी मुस्कान और बिना क्रोध या डर के चमकती आंखों के देखने के लाभ से वंचित रह गया। उसकी माँ इतने दिनों से जिस सफलता के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसी सफलता की यह मुस्कान थी। जीवन की दिशा परिवर्तित हो चुकी थी, जो सभी के लिए हितकारी थी। लोग दौड़ते हुए आए और चारों ओर खड़े हो गए। बाबा जी धीरे धीरे बिना किसी के निगाह में आए और चले गए। उनका कार्य हो चुका था। जीवन चिल्लाता रहा और अपने आंसुओं की अंतिम बूंद बहाकर अपने विकारों से मुक्त हो रहा था। उसे उठाकर घर ले जाया गया। यह प्रसन्नता का सुअवसर था। उसके माँ के धैर्य, लगन और पुत्र के प्रति अगाध प्रेम की यह विजय थी। सभी को विश्वास हो गया कि यह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। उसके जीवन में परिवर्तन का यह क्षण चमत्कार हो चुका था। अब समय था उसके व्यवहार के रूप लेने का। जीवन ने अपना कार्य पूरी तन्मयता के साथ करना प्रारंभ किया। ऐसी तन्मयता जो पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसने पुराने साथियों के साथ रहना बंद कर दिया था। उसकी जगह उसने बाबा जी के भक्तों से मिलना जुलना प्रारंभ कर दिया था। बाबा जी जो नैनीताल क्षेत्र में सभी लोगों में विख्यात थे, सभी उनके अनुभवों और उनके विषय में प्रचलित कहानियों से परिचित थे। जीवन अब उन भक्तों के साथ रहने लगा और अब अपना समय उन लोगों के साथ बाबा जी के प्रति प्रेम में सराबोर होकर बिताने लगा। उसकी माँ ने बाबा जी से जीवन के लिए दूसरी प्रार्थना अब करने लगी थी। वह थी जीवन के विवाह के लिए। यद्यपि वह अपनी इच्छा की पूर्ति अपनी जीवन काल में नहीं देख सकी, वह बाबा जी के जीवनावधि में ही विवाहित हुए और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। एक दिन एक पश्चिमी भक्त बाबा जी के कैची आश्रम के कमरे के सामने खड़ा था। मैं भी उसी के साथ था। बाबा जी मेरे माध्यम से उस विदेशी से एक प्रश्न किया, क्या तुम नशीले पदार्थों का सेवन करते हो? हाँ बाबा जी। तुम ऐसा क्यों करते हो? नशा के लिए। जीवन के कष्ट कभी कभी इतने अधिक पीड़ादायक और असहनीय हो जाते हैं कि उनको भूलने के लिए सभी प्रकार के उपचारों की मैं सहायता लेता हूँ। आपका यह नशा कितनी देर तक रहता है? बाबा ने पूछा। एक बार सेवन करने पर 2 या 3 घंटे बस। आप इसे बार बार क्यों नहीं लेते हो? यह बहुत हानिकारक होता है बाबा। इसका खराब प्रभाव मस्तिष्क और उदर पर बहुत होता है और इस पर बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अतः हम अधिक नहीं नशा ले सकते हैं। अच्छा, यह नशा इतनी शीघ्र समाप्त होता है और स्वास्थ्य और मस्तिष्क इतनी जल्द प्रभावित करता है, यह अच्छा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं बाबा?
हम तो इसका सेवन इसके हानियों को अच्छी तरह जानते हुए भी बाध्यतावश करते हैं। आप भगवत भक्ति का नशा क्यों नहीं करते हो? बाबा ने कहा, इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आपके कष्ट, स्वास्थ्य, शक्ति, मन, मस्तिष्क को पूर्ण स्वस्थ मिलेगा। यह अमृत है। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आप सभी व्याधियों और चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।